बहुत बहुत शुक्रिया आपके तमाम तालियों का। मैं महामंत्री जी के 3 शब्दों पर हमेशा वो कहते हैं स्टेज पर बात करते समय कि बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों को मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों को मानने वाले लोग हैं। पहले अक्सर वो कहते हैं कि शिक्षित बनिए, तो आप लोगों को पता होगा नेशनल मजदूर यूनियन के माध्यम से एजुकेशन क्लासेस चलाकर रेल कर्मचारी और रेल कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों को एजुकेटेड किया जाता है ताकि वो अपने इस मुकाम को हासिल कर सके। दूसरा, जब कोई प्रतियोगिता परीक्षा होती है तो उसके लिए हमारे रेल कर्मचारी जो उस परीक्षा में बैठते हैं उनको शिक्षित करने के लिए उस विषय के विशेषज्ञों को बुलाकर हम उसकी तैयारी करवाते हैं। बाबा साहब का पहला सिद्धांत है कि शिक्षित को हम उसका पालन करते हैं नेशनल मजदूर यूनियन की ओर से। दूसरा सिद्धांत है संगठित बनो। हम विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न प्रांतों को मानने वाले लोग हैं और इन सबको इकट्ठा करके महामंत्री जी उनको संगठित करते हैं, इसलिए बाबा साहब के दूसरे सिद्धांत का पालन करते पढ़ते हैं। नहीं जोरदार ताली एक बार चाहूंगा आप लोग। तीसरा सिद्धांत है संघर्ष करो। हम विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न प्रांत के लोगों को इकट्ठा करके लाल झंडे के नीचे इकट्ठा करते हैं और कर्मचारी की किसी भी प्रकार से अगर शोषण होता है तो उसके साथ मिलकर संघर्ष करते हैं। इसलिए बाबा साहब के तीनों सिद्धांतों का पालन करते हुए यूनियन के सदस्य हैं। दूसरा ये कहूंगा कि बहुत सारे लोगों ने अपनी बातें कही थी। जॉन कॉमरेड पीछे बैठे हैं, मैं जॉन कॉमरेड की छोटी सी बात बताऊं, फिर महामंत्री जी का दूसरा वक्तव्य आपको बताऊंगा। आपको एक चीज पहले बता देना चाहूंगा कि सभी लोगों ने महामंत्री की बहुत सारी घटनाओं का वर्णन आप लोगों से किया है, लेकिन एक घटना में भी आप लोगों को बताना चाहूंगा। हमारे मंडल में एक एडीआरएम आए थे, नए रुकमैया मीणा उनका नाम है। कभी भी किसी की बात को सुनते नहीं, बोलते बहुत अच्छा है लेकिन करते कुछ भी नहीं। जितनी बात बताते हैं वो बात में उतना उनकी बातों से उनके कर्मों का कोई संबंध नहीं है। उनका ट्रांसफर हो गया। जब उनका ट्रांसफर हुआ तो उन्होंने कहा कि एनआरएम ने मेरा ट्रांसफर करा दिया। तो मैं कहा हमने एनआरएम में, बोले आपने ट्रांसफर किया। मैंने भाई हमने आपके द्वारा एनआरएम की जितने भी सकारात्मक कार्य थे उनमें किसी ना किसी तरीके से रायता फैलाकर उन कामों का सत्यानाश किया। इसलिए हमने आपकी जो रिकॉर्डिंग है हमारे महामंत्री को दी थी, जो हमने सीआरपी को भेजी, उसके बाद आपका ट्रांसफर हो गया। इसकी जवाबदारी आपकी हमारी है। आपको पता है उन्होंने कहा रात को फोन करके करीब महामंत्री को 17-18 फोन लगाया, महामंत्री जी ने एक भी कॉल उठाया नहीं। तो बहुत परेशान थे। फिर महामंत्री जी ने 18वां कॉल उठाया। उससे कहते महामंत्री से बोलो कि एक बार उठा ले। मैं इतना समय उनके पास रहता नहीं है, अगर समय मिलेगा तो जरूर आपसे बात करेंगे। 18 कॉल लगा गया कि मुझे जनवरी तक क्या रोका जाए, लेकिन महामंत्री जी ने कहा था तीन निकल गया, अभी मुश्किल है। तो अभी पिछले ही सप्ताह में उनको रिन्यू करके यहाँ पर आए हैं। वो चले गए गुसार एजेंसी। हम सभी लोग एक दूसरे के साथी हैं, विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न प्रांतों को मानते हैं, नेशनल मजदूर के साथ हैं। मैं आप सभी से कहूंगा कि हम सब लोग महामंत्री जी का आग्रह में क्या मीडिया का उपयोग करिए, मीडिया का सद्भावना का उपयोग करिए। मैं आप सभी से कहता हूं कि मनभेद कितने भी हो जाए, मतभेद कितने भी हो जाए, मनभेद करके कभी किसी को बदनाम मत करो। सब एक दूसरे के साथी बोलो हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। बस इतना ही मैं आप लोगों से आग्रह करने आया था। ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, इस रिपोर्ट का मैं भुसावल मंडल के मंडल अध्यक्ष के हैसियत से बहुत 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 गहरा समर्थन करता हूं। और एक बात जरूर महामंत्री जी के लिए सभी लोगों ने शेर सुना है, मुझे भी चंद लाइनें याद आ गई है कि हाथ पकड़कर रोका होता तो हम हाथ छुड़ाकर चले जाते। हाथ पकड़कर रोका होता तो हम हाथ छुड़ाकर चले जाते। उन्होंने अपनी निगाहों से हमें घेरे रखा था। उन्होंने अपनी निगाहों से हमें घेरे रखा था। कॉमरेड जान कह रहे क्या बात है। कॉमरेड जान भी जो है बहुत सिंसियर वर्कर है। एक छोटा सा किस्सा इनका भी सुना देता ताकि हंसी भी आ जाए। जान साहब को रात को सो रहे थे, पति पत्नी दोनों, 12 बजे आवाज आई बाहर दरवाजे के चिल्लाने की। तो जाके देखो कौन है। भाभी ने बोला जाओ देखो कौन है। बाहर जाके देखा तो बहुत सारे लोग थे। पूछा क्या हुआ, बोले अपने कॉलोनी के नल के पानी में जहर आ रहा है। अंदर आए, भाभी पूछा क्या हुआ, बोले कुछ नहीं, तू तो पानी पी के सो जा। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इस सम्मेलन में हम सभी लोग इकट्ठा हुए, पुनः एक बार इस महामंत्री की रिपोर्ट का समर्थन करता हूं और आप लोगों ने बोलने का अवसर दिया, इसलिए आप लोग सभी लोगों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।